हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, जिसका आपका पार्ट 2 है। 4 नंबर तक सवाल जो है हम आपके पीछे लगवा चुके हैं। ठीक है, अब आज 5 नंबर से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सॉरी, ये 4 नंबर का है, धोखे से नोट हो गया तो ये आपका गलत। आप देखिए, ये देखते हैं, ये आपका जो है 5 नंबर है। ठीक है, यहाँ से इसे देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। बिल्कुल सरल, बस को समझते जाना, जैसा ऐसा कह रहा है उसमें वैसा वैसा सवाल में करते जाना है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना हमारी। ठीक, आपको हम परिचय लिखवा चुके हैं और आप अब हम आशा भी करते हैं कि आपने सब बढ़िया से उसे बस आपको इसके लिए सूत्र जो उसके नियम है वो सब याद होने चाहिए। एस कब होता है, मतलब सर्वांग सम नियम कब वो लगता है और कितनी से वो प्रूव करनी होती है, सब आपको याद होना चाहिए। आप सवाल आराम से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। क्या कह रहा है, जो ये आपकी जो रेखा, ये जो एल जा रही है वो देखो दोनों को समद्विभाजित कर रहे हैं ना, मतलब 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, तो 2 भागों में बांट रही है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। और जो ये बी रेखा है वो एल पर स्थित कोई बिंदु है। जो ये बी है किस पर, एल पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, बीपी और बी क्यू जो है आपका कोण ए की भुजाओं पर बी में डाले गए लंब है। देखो जो ये आपका बीपी और ये बी क्यू कोड ए से देखो काट रहा है ना, तो कोड ए की भुजाओं पर बी में डाले गए एक प्रकार से लंब है। ठीक है, देखो ये 90 अंश ना, ये देखो बीपी, ये बी क्यू आपका और ये बीपी कितने का है, 90 अंश का। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अपना वही नियम क्या लिखते हैं हम, दिया है जो आपको दिया गया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, जो जो हमको दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, वो आपका जो पेन से है, पेन से आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है और हर चीज़ आपको ब्लैक से दिखती है, ब्लू से दिखती नहीं, इसलिए आप आज हम आपको स्केच मार्कर से लिखा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इससे तो हम आशा करते हैं कि आपको साफ साफ हर चीज़ दिख रही होगी और उसको कलर्ड भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला रेड से और नीचे वाला थोड़ा सा ब्लू से। ठीक है, हल्का सा उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो दिया क्या क्या गया है, देखो दिया हमको क्या गया है, क्यू ए बी। ठीक है, क्यू ए बी जो बराबर किसके है, क्यू ए बी जो आपके बराबर किसके, पी ए बी के बराबर है ना। तो ये हमको दिया गया, देखो यहाँ से देखो, ये मतलब अगर ये भी एक्स दोनों 90 है ना, अगर ये मतलब मान रहे हैं ये अगर एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है। तो जो दोनों है वो क्या है, बराबर हैं। ये एक्स है और ये भी आपका क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि जो कोण क्यू ए बी बराबर किसके है, कोण पी ए बी के। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना, पहले यहाँ तक बात क्लियर हुई ना, कोण क्यू ए बी जो बराबर है किसके, कोण पी ए बी के। अब देखिए इसके बाद ये हमको दिया गया है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिर्फ यही सिद्ध दी गई और तो कुछ दिया नहीं गया है। फिर उसके बाद सिद्ध सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो सिद्ध हमें यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिख के हल करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हल करेंगे। दूसरा वाला जो है आपका देखेंगे हम। तो चलिए पहले वाले लिख लेते हैं, फिर से हल करते हैं। तो देखो क्या दिया है, त्रिभुज ए पी बी, मतलब ये किसका चिन्ह है, ऐसे करके ये किसका चिन्ह होता है, बताया था हमने आपको, सर्वांग सम का। किसका, ये याद रखिएगा, छोटी छोटी सी बातें, सर्वांग सम का चिन्ह। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज किसके, ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के। ठीक, अब ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सर्वांग के लिए आपको पता है कोई 3 चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ऐसे एस या ए एस या सिंगल साइड, एंगल साइड, कुछ भी आप कुछ भी उसमें निकल। तो चलो हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या मिलता है, तो सबसे पहले इससे देखिए कोण जो आपका बी पी ए है। ठीक है, बी पी ए, कोण बी पी ए, ठीक है, बराबर किसके है, कोण बी क्यू ए के बराबर है ना, क्योंकि दोनों कितने के हैं, दोनों 90-90 अंश के। तो ये दोनों, ये आपका बी पी ए बराबर किसके है, बी क्यू ए के। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों कितने के हैं, दोनों 90 अंश। ठीक है, दोनों कितने के हैं, दोनों ये क्या है, 90-90 अंश के, इसलिए दोनों बराबर। ठीक, पहला चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखो दूसरा, दूसरा कह रहा है कोण जो आपका क्यू ए बी बराबर किसके है,
PAB के, ठीक है। जो आपका कोण, ये हमको जो सवाल में दिया गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण QAB बराबर है कोण PAB के, ठीक। ये हमको क्या है, ये हमको दिया गया है, दिया है, ठीक है। बात क्लियर होंगे ना, ये हमको क्या है, दिया गया है। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए AB, देखो AB ये उभयनिष्ठ है ना दोनों पे, क्योंकि देखो ये इससे ये वाला एक अलग वो बना रहे, देखो हम आपको दिखा देते हैं इससे, ये देखो ये एक आपका अलग इससे त्रिभुज बना रही है, ये वाला, ये कौन सा बन रहा है, ये आपका बन रहा है APB, सॉरी APB कह रहे हैं, AQB बन रहा है, और इससे ये आपका एक अलग बना रही, मतलब रेखा एक ही है, मतलब ये दोनों पे काम करे, मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये आपको बता चुके पहले सवाल हम। तो जो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, तो AB बराबर AB, ये क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो अब हमें तीनों चीजें पता चल गई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला यहाँ पर, ये आपका क्या था, एंगल था, एंगल ही तो था, ठीक है। एंगल मतलब कोण था, त्रिभुज था ना, तो ये पर कोण था, ठीक है। सॉरी ये नहीं, अरे सॉरी सॉरी, ये नीचे वाला कोण था ना, ये कोण BP है, तो ये वाला पहले एंगल निकाल लिया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हमने दोबारा कोण निकाला, फिर देखो इसके बाद इसके ये क्या निकाले, AB, तो ये क्या है, ये B लिखा है, ये क्या निकाला, ये भुजा निकाली साइड, तो एंगल एंगल साइड से ये आपका क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। एंगल एंगल साइड से ये क्या है, सर्वांगसम है। तो अब यहाँ पर इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज APB, ठीक है, त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB से, ठीक, B के, ठीक है। और किस नियम से, तो यहाँ पर लिख दें क्या, यहाँ पर AAS के नियम से, इस नियम से क्या, ये सर्वांगसम है, ठीक। बात समझ में आ गई ना, चीज़ें सब क्लियर हो गई ना। अब देखिए पहला वाला जो है हमने हल कर लिया। अब जो दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से एक चीज़ को हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। आपको हमने जब बताया था, जब कोई भी चीज़, अगर हमने यहाँ पर सर्वांगसम की पहली बात परिभाषा क्या होती है, सर्वांगसम हम आपको दिखा चुके हैं कि अगर सर्वांगसम कोई कोण सर्वांगसम है तो उसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसके जो सारे कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ। और ये चीज़ कब क्या दर्शाता है, इस चीज़ को क्या कौन दर्शाता है, हमने आपको बताया था CPCT, क्या बताया था, CPCT। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। इसे हम हर सवाल में बता चुके हैं, ठीक है। तो हम आशा भी करते हैं कि आपने इस चीज़ को आपने याद भी कर लिया होगा, ठीक है। तो सेम इसी चीज़ के इसको हल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या डालेंगे, दूसरा नंबर आपका यहाँ पर क्या पड़ेगा, दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था, BP बराबर BQ, ये हमके क्या दिखाना है, तो हम दिखा देंगे आराम से, क्योंकि ये चीज़ बता चुके हैं अभी आपको हम। तो BP बराबर BQ के, और किसके, CPCT के नियम से, ठीक है, नियम से। और CPCT का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी बताया हमने आपको, क्या बताया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। पहला सवाल होता है आपका कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरा, अगला सवाल, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब देखते हैं दूसरा सवाल, चलिए देखते हैं। अब 6 नंबर, ये 6 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखो चित्र देख के आप लोग बिल्कुल डरिएगा ना मत, ठीक है। सवाल बिल्कुल सरल तरीके से लगेगा, बस जो जो कहता जा रहा है वो हम करते जाएंगे, और सवाल आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सवाल कब हल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। AC बराबर क्या कह रहा है, यही है जो AC है, ये आपका AC बराबर किसके है, A के, दिखा भी रहा है, शो भी कर रहा है, देखो AC जो है बराबर किसके है, AE के, ठीक है। फिर देखो फिर क्या कह रहा है, जो आपका AB है बराबर AD के है, जो ये AB है, देखो ये यहाँ पर लगा, AB बराबर किसके है, AD के, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, AB किसके बराबर है, AD के। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, जो आपका कोण BAD बराबर है, कोण ये आपका BAD बराबर किसके है, EAC के बराबर है, EAC की, ये वाला कोण, ठीक है। ये दिखा दे रहा है आपको, ये वाला जो कोण है ये पूरा EA, ठीक है, EAC ये वाला,
ठीक है, डॉट डॉट थोड़ा कर देना कि आपको समझ में आ जाए। EAC, ठीक है, ये वाला किसके बराबर है, कोण BAD की, ये वाला, यह दिख रहा होगा, देखो आप देखते जाइए हमारे सामने क्या कर रहे हैं, BAD के, ठीक है, इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या हमें दर्शाना क्या है, फिर क्या कह रहा है तो दर्शाइए कि BC बराबर, ठीक है, जो BC है ये BC, ये पूरा BC बराबर किसके दिखाना है, DE के। ये BC बराबर किसके दिखा रहा है, DE के, हमें ये चीज़ दिखानी है। चलिए हल करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। तो अपना वही नियम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो दिया गया है सबसे पहले वही लिख लेंगे, दिया है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले दिया गया है कि AC बराबर AE, फिर क्या दिया गया है, AB बराबर AD, ठीक है, AB बराबर क्या दिया गया, AD। फिर इसके बाद क्या दिया गया, कोण BAD बराबर कोण EAC, ठीक है, ऊपर दिया गया, जो जो ऊपर दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब देखिए अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि BC बराबर किसके, DE के, ठीक है, BC बराबर DE के हमको सिद्ध करना है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए चलिए हल करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है वो भी लिख लिया, सिद्ध जो करना था वो भी लिख लिया। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ये आपका दो कोण हम अलग, देखो आपको दिख रहे होंगे, ABC दिख रहा है आपको, AB और ये आपका पूरा C, ये वाला बड़ा कोण, ये हम यहाँ अलग से बना दे रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ठीक है, देखना ABC, ठीक है, ये हमने अलग से बना दिया आपका कोण ABC, ठीक है, ये वाला, ये पूरा ABC हमने अलग से बना दिया। ठीक है, और ABC एक कोण लेंगे और एक लेंगे ADE, ये वाला ADE, ये भी अलग से बना देते हैं, ये भी सेम इसी का उल्टा है, ADE इस प्रकार, A यहाँ पर D है, यहाँ पर A है और यहाँ पर E है। ठीक है, ADE, ठीक है, दोनों देखो, ये एक ये सीधा है और एक इसी का उल्टा है। ठीक, बात समझ में आ गई ना, दोनों हमने चित्र बना लिया। अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कौन कौन से लिए हैं, ABC ये लिया है और AD ये वाला लिया है। ठीक, बात समझ में आ गई ना, आ गई ना। तो देखो अब इन दोनों में से इन दोनों को हम लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC, क्योंकि हम दोनों को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें BC बराबर DE सिद्ध करना है, और जो BC देखो इसमें BC है और DE इन्हीं दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम इस वाले को साफ साफ ले रहे हैं। ठीक है, इसको इससे सिद्ध करने में हमें आसानी भी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC बराबर ABC तथा किसमें, ABC तथा त्रिभुज ADE में। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए अब ABC तथा ADE में, अब ऊपर हमको क्या दिया गया था, इसमें जो AB है किसके बराबर दिखाया गया था, AD के। ठीक है, ये हमको क्या है, दिया गया है, तो AB बराबर AD के ये हमको दिया है। ठीक, ये देखो ऊपर AB बराबर AD हमने दिया है, पे लिखा है AB बराबर AD। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या दिया गया हमको, फिर देखिए फिर कह रहा है जो आपका कोण BAD बराबर है कोण EAC, तो कोण BAD बराबर किसके है, कोण EAC के। ठीक है, जो आपका कोण BAD बराबर ये में हमको क्या है, दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया, दोनों चीज़ हमको दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा एक अलग चीज़ करेंगे, वो चीज़ समझना, ध्यान से समझना। देखिए ये दोनों चित्र इसमें किताब से दिखा दे रहे हैं आपको चित्र, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा वैसे कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे देखिए, ये देखिए 6 नंबर, ये देखो चित्र दिख रहा है ना आपको। अब देखिए इसमें हम भी थोड़ा पेन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हाँ ये देखिए समझ में आए। इसमें देखिए जो आपका ABC है, ठीक है, तो जो ABC है वो किससे जुड़ा, ABC तो जुड़ा नहीं है, क्योंकि देखो ये ABD बराबर किसके दिखाया गया है, हमको दिखाया गया है ACE के। ध्यान से देखना, ये इससे ये चीज इससे रिलेटेड है। ठीक है,
लेकिन जो ये बीच वाला है ये क्या है, ये आपका मतलब नहीं दिया गया, मतलब ये इसमें नहीं जुड़ा है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, जो ए बी सी जो है बराबर इसके नहीं है। तो इसको हम बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। हम किसे किसे जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे आपका ए बी सी को, ठीक है, हम जोड़ेंगे किसको, उसको जोड़ेंगे ए बी सी को जोड़ेंगे, ठीक, बी ए डी को जोड़ेंगे। देखो आपका देखो इसको इसको बी ए डी, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे बी ए डी प्लस डी ए सी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी ए डी प्लस किसको किसको जोड़ेंगे, डी ए सी को। तभी तो देखो ये इसके बराबर हो जाएगा, जब बी ए डी और प्लस डी ए सी को जोड़ देंगे तो ये पूरा आपका ए बी सी हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे ई ए सी, ठीक, ये तो हमको दिया गया था। अब इसी में हम क्या जोड़ देंगे, आपका डी ए सी, ठीक है, क्योंकि इसी में जब दोनों जोड़ देंगे तो वो ये जो बीच की चीज़ जो ये बची है ये चीज़ है, ठीक है, ये क्या उभयनिष्ठ के प्रकार से दोनों तरफ से हो जाएगी, ठीक है, जैसे हम आगे सवाल में करते आए हैं, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर किया था, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये देखिए इसमें इस सवाल में जैसे हमने किया था, दिख रहा होगा आपको, ये जो इसी प्रकार ये दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा, ठीक, बात समझ में आ गई ना हमारी। तो देखो सेम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, चित्र हम आपको दिखा चुके हैं, तो बस देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कोण, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण बी ए डी, ये वाला ध्यान समझना, कोण बी ए डी, ठीक है। और हमें दिखाना किसके, ए बी सी के। तो देखो ए बी सी के बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये वाला ए जो ये बराबर किसके है, ये ए बी डी बराबर किसके है, बराबर है ए डी ई के, ना कि ए बी सी के बराबर है, क्योंकि ये सिर्फ इससे जो ये बीच वाला है ये तो छूट रहा है। इसलिए हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर, कोण बी ए डी में हम क्या जोड़ेंगे, आपका कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी। अब हम इसको बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों चीज़ हमने जोड़ दी है आपस में, ठीक, बात समझ में आ रही है ना हमारी, प्लस कोण डी ए सी, ठीक, प्लस कोण डी ए सी बराबर, अब सेम इसी प्रकार उस वाले कोड में करेंगे। तो यहाँ पर क्या था मिला, हम पहले कोण ई ए सी, और कोड ई ए सी में हम क्या जोड़ेंगे, ई ए सी में हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर डी ए सी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं प्लस कोण डी ए सी। अब जब यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलने जाएगा, देखो यहाँ से जब इसे जोड़ दिया तो ये पूरा क्या मिला, बी ए सी मिल गया, पूरा दोनों को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, बी ए सी मिल गया यहाँ पर। तो कोण बी ए सी बराबर, और यहाँ से क्या मिला, यहाँ से हमको मिला कोण ई ए और ये आपका डी, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो ये मिलेगा ई ए डी, ये पूरा मिल गया, ठीक, बात समझ में आ गई ना हमारी। देखिए हमने इतना कर लिया। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब इतना हम कर चुके हैं तो देखिए अब यहाँ पर ए सी जो बराबर है ए ई के है, ठीक है, ए सी जो आपका बराबर ये ऊपर दिया भी गया है, देखो ये दिया गया ए सी बराबर किसके है, ए ई के, ठीक है, ये लिख लेंगे यहाँ पर। तो जो ए सी बराबर है ए ई के, ये हमको दिया है, ठीक है, सवाल में हमको दिया गया है। देखो जो ये ए सी है ये बराबर किसके है, ए ई के, ठीक है, ये देखो बराबर से लगाना किसके, ए ई के बराबर है, ठीक है। तो ए, अब देखो हमको तीनों चीज़ें पता चल गई। तो देखो कौन कौन चीज़ें पता चली हमको, पहले हमने निकाला ए बी बराबर ए डी, तो यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये आपका क्या है, भुजा है, मतलब भुजा को क्या लिखते हैं, साइड, क्या लिखते हैं हम, साइड, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या निकाला, यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर हमें मिला दूसरा कोण बी ए सी बराबर क्या मिला, कोण ई ए डी। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला साइड ये क्या एंगल है, ये कोण है, क्योंकि बात से समझ आ रहा, कोण बी ए सी मतलब ये एंगल मिल गया, ठीक है। और तीसरा ये फिर क्या है आपका, ये आपका फिर साइड है, ठीक, बात समझेंगे, ये एस ए एस मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, साइड एंगल साइड से ये हमने क्या दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। अब देखिए हमने जब इसको सर्वांगसम दिखा दिया, हम आपको अभी 5 नंबर सवाल में बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को सर्वांगसम दिखा दे तो उसके सारे कोण और उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं आपस में, ठीक है। और किस नियम से, CPCT के नियम से, ठीक। तो चलिए उस सबको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने इतना करने के बाद यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपका जो कौन कौन त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम दिखा चुके हैं, सर्वांगसम त्रिभुज किसके,
ई के, ठीक है। जो ऊपर जो कह रहा था जो हमने लिया था उसी में हमने सर्वांग सम दिखा दिया हमने, ठीक। पूरे तरीके से ए बी सी सर्वांग सम किसके दिखा दिया, त्रिभुज ए डी ई के और किसके, एस एस ए एस नियम से, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता के नियम से, ठीक। सर्वांग समता के नियम से, थोड़ा राइटिंग में हो गया, आप लोग इसे मैनेज कर लेंगे, ठीक। समझ में तो आ रहा है, बता दिया हमने, बोल दिया है कि सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो अब इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमने क्या ऊपर सिद्ध करना था, बी सी बराबर डी ई, ये तो सिद्ध करना था बी सी बराबर डी, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर डी ई, ठीक है। और किसके हिसाब से, सी पी सी टी के नियम से, किसके नियम से, सी पी सी टी के नियम से। एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म रिपीट कर देते हैं, क्या होता है बताया था हमने आपको, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। हिंदी में कहते हैं सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग, ठीक। बात समझ में आ गई ना, ठीक। ये जो आपका दूसरा 6 नंबर है क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे, ठीक। यही सिद्ध करना था, सिद्ध कर चुके हैं हम। अब देखते हैं अपने अगला नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। अब इसी प्रकार हम देखेंगे अपना 7 नंबर। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि ए बी एक आपका क्या है, रेखाखंड है, और ठीक है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, और पी इसका क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, पी आपका एक मध्य बिंदु है, ठीक है। डी और ई, ए बी एक क्या है, देखो ये एक रेखाखंड है, पी जिसमें क्या है, एक मध्य बिंदु है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित है। जो डी और ये आपका डी और ई रेखाखंड ए बी के क्या एक ही और स्थित है, ठीक। मान लिया हमने एक ही और स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार हैं, ठीक है, दो बिंदु इस प्रकार हैं, जो स्थित हैं वो दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण जो आपका बी ए डी, कोण जो कौन सा, बी ए डी ये वाला, ठीक है। यहाँ से पर हम छोटा सा बना दे रहे हैं इस प्रकार, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, जब हम बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका कोण बी ए डी, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार, और ये देखो ये जो है ये आगे की ओर गया है, ये देखो क्या, ये आपका क्या है, कोण बी ए कौन सा है, डी है, ठीक है। बीच में ये आपका पी बी है, लेकिन बताने के लिए हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। बीच में आपका क्या है, पी है, ठीक है। बराबर किसके है, ए बी ई के। तो देखो जो ए बी ये वाला, ये पूरा ए बी ई, ठीक है, ये यहाँ से ये बढ़ा गया यहाँ से, बस ए बी ई है, ले लीजिए आप, ये मतलब बी ई की रेखा गई, तो यहाँ से ए बी ई, ठीक है। तो और है, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या कह रहा है, और जो आपका कोण ई पी ए है, कौन सा, ई पी ए, मतलब ये ई पी और कौन सा ए, ठीक है। ई ये हो गया, पी ये हो गया, और ए ये हो गया, ये वाला पूरा जो कोण है उसके बराबर है ए बी ई के, मतलब ए बी ई मतलब ए ये बी और ये पूरा ई, ठीक है, इसके बराबर है। तो ठीक है, ए सॉरी ई पी ए बराबर किसके, डी पी बी के, तो सॉरी ऊपर वाला देख लेते, ई पी ए जो बराबर किसके, डी पी बी के, डी पी बी के, ये वाला डी पी बी के बराबर। तो हमें दर्शाना क्या क्या है, सबसे पहले दर्शाना है कि जो आपका त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमें यही दर्शाना है, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना वही नियम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम दिया है, जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया गया है, जो आपका पहला दिया गया है ए पी बराबर किसके है। अब थोड़ा सा जल्दी ले, आपको हम 2 सवाल अच्छे तरीके से बता चुके हैं, तो ये आपको आशा हो तो आप जब लिखते जाएंगे तो आप जल्दी समझ से जाना, ठीक है। तो ए पी बराबर पी बी, अब यहाँ पर देख लीजिए ए पी जो है बराबर किसके दिखा दी, पी बी के। ये सब हर चीज़ें हम आपको बता चुके हैं कैसे हमने दिखाया है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी समझते से, फिर देखो इसके बाद कोण आपका जो बी ए डी है बराबर किसके है, कोण ए बी ई के, ठीक है। कोण जो आपका बी ए डी है बराबर किसके है, कोण ए बी ई के, मतलब ए बी ई के बराबर, ठीक है। ऊपर सवाल में कह रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिया है वही लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फिर क्या दिया गया है, कोण ई जो आपका ई पी ए बराबर किसके है, कोण डी पी बी के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, जो दिया था वो हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, पहले नंबर पे क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो आपका डी ए पी है सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी ए पी,
ठीक है, दिख रहा होगा आपको, DAP और त्रिभुज किसमें, किसमें, EBP में। देखो त्रिभुज DAP और EBP में, ये वाला पूरा ले रहे हैं, ये आपका ये वाला, ये आपका क्या DAP भी है ये वाला, ठीक है, और ये आपका यहाँ से बना दे रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कौन सा बताया था हमने, DAP बताया था, और ये आपका क्या था, ये था EPB, ठीक है, EPB ये वाला पूरा और ये वाला पूरा, ठीक है, ये हमने दो लिए हैं त्रिभुज, क्या हमने ये दो त्रिभुज ले लिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इतना लेने के बाद देखो कोण, इसी में देखेंगे कोण जो आपका BAD बराबर किसके है, कोण ABEK, ठीक है, ये सवाल में क्या है हमको दिया है, ठीक है, दिया गया है सवाल में ऊपर, अभी हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर देखो फिर उसके बाद AP जो है आपके बराबर किसके है, AP बराबर किसके है, PB के। देखो ये AP बराबर किसके, PB के, ये भी ऊपर हमको सवाल में दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, ये चीज़ भी हमको क्या है, दी गई है, ठीक, AP बराबर PB के, ये हमको क्या है, दिया गया है। अब देखिए इसके बाद जैसे हमने 6 नंबर सवाल में क्या किया था, यहाँ पर जैसे दोनों को जोड़ा था, सेम इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण, क्या लिखेंगे, कोण आपका APE प्लस में क्या जोड़ेंगे, कोण APE में, देखो ये APE है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, आपका EPD जोड़ेंगे, क्योंकि देखो APE, ये देखो AP और ये आपका E जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये किससे, यहाँ से ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्या दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, कोण APE जैसे हमने उस वाले सवाल में जोड़ा था, प्लस कोण EPD, ठीक है, बराबर कोण BPD, ठीक है, कोण BPD और प्लस में क्या जोड़ेंगे, कोण का EPD, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। बस हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आगे होगी कि हमने कैसे जोड़ा है, ठीक है, पीछे हम आपको बता चुके हैं तो हमने कैसे जोड़ चुके हैं, जैसे 6 नंबर में जैसे जोड़ा था सेम इसी प्रकार इसको भी ऐसे इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ा, हमने किसको उसको जोड़ा, APE को जोड़ा और EPD को जोड़ा, तो हमको क्या मिला, कोण APD मिल गया, कोण क्या मिला, APD, तो वही यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे क्या, APD, और यहाँ पर जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा कोण P, ठीक है, क्या क्या मिलेगा, देखो BPD और EPD जोड़ना है, BPD और EPD, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कोण PPE मिल जाएगा, ठीक है, दोनों ये आपस में वो हैं, वेनिस्ट हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, PPE मिल गया, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें तीनों चीज़ मिल चुकी हैं, तो तीनों क्या क्या मिला है, देखो सबसे पहले हमें क्या मिला यहाँ पर, कोण BAD बराबर इसके था कोण ABE के, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, ये फर्स्ट है, और ये क्या है आपका, ये एंगल है, ठीक है, एंगल मतलब कोण है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमें यहीं पर क्या मिला, भुजा मिली, तो ये इसे भुजा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइड, S, ठीक है, S मिला। फिर देखो इसी प्रकार फिर नीचे देखो हमको क्या मिला, यहाँ पर कोण, फिर हमें कोण मिला, तो ये सर्वांग किससे हो जाएगा, AS, तीनों हमें चीज़ें मिल चुकी हैं, और ये क्या था आपका तीसरा नंबर, पहले में, दूसरा में और तीसरे में ये मिल गया, तो तीनों में मिल गई हैं, तो अब हम तीनों से इसे क्या दिखा देंगे, सर्वांग दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DAP सर्वांग है किसके, सर्वांग त्रिभुज EBPK, ठीक है, सर्वांग और किसके नियम के अनुसार, ASA सर्वांग नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार ठीक है, अनुसार हमने क्या दिखा दिया आपको, सर्वांग दिखा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें दो कह रहा था, पहला हमने आपको प्रूव कर दिया, अब देखो जब ये पहला हमने आपको प्रूव कर दिया, अब दूसरा क्या कह रहा था, AD बराबर BE दिखाना है। इस चीज़ हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि AD बराबर BE, कि देखो सर्वांग की परिभाषा क्या होती है,
कि वे जिसमें क्या नाम आपके कोण, सारे कोण बराबर तथा उनकी जो भुजाएं वो भी बराबर हो जाएं। तो जब सारे कोण सारे भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो सब कुछ बचेगा ना, तो यहाँ पर AD बराबर BE बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्योंकि इसके सारे कोण और भुजा बराबर हो गई है। हम यहाँ पर हम दिखाई चुके हैं, देखो एस जो है सर्वांगसम, इसे हम दिखाई चुके हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको मतलब दिखाने के लिए आपका एक नियम होता है CPCT। क्या होता है? CPCT। ठीक है, तो यहाँ वही पर यहाँ क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, AB जो आपका है, सॉरी AD है बराबर किसके है? BE के। और किस नियम के अनुसार? CPCT नियम से। ठीक है, और CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से एक बार बता देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? ये आपका दूसरा नंबर, सॉरी 7वां नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चलिए अब देखते हैं अपना 8वां नंबर सवाल। ठीक है, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, सॉरी ओके, अब तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, देखो इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, क्या आपका जो आपका ABC में जिसमें कोण जो आपका C है वो क्या है? समकोण है। ये जो कोण C है वो क्या है? समकोण है। ये चीज़ क्या है? समकोण। दिख भी रहा आपको साफ साफ, समकोण है। M कर्ण, ठीक है, जो M है, जो ये आपको दिख रहा है M, इसे कर्ण बोलते हैं। ये आधार होता है और ये क्या होता है? लंब होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे समझते जाइए। ठीक है, इसकी जो थ्योरी वो बड़ी है, लेकिन सवाल जो आप लगाएंगे बस 2-2-3 तो इसलिए थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, बस है सरल, बस जो इसका जो तरीका जाएगा वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन सवाल जो है वो सरल तरीके से लगेगा। अब देखिए कहाँ थे हम? हाँ यहाँ पर थे, AB का मध्य बिंदु। फिर देखो उसके बाद M कर्ण। ठीक है, M क्या है? कर्ण, अभी बता चुके हैं। फिर AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है? M है। ठीक है, तो M कर्ण जो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। फिर उसके बाद C, ठीक है, क्या कह रहा है? C को M से मिलाकर, क्या? C को M से मिलाकर, जो ये आपका C है, C को M से मिलाकर D तक, इस प्रकार देखो D तक बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM, ठीक है, DM बराबर क्या है? ये जो DM है बराबर किसके? CM। और इसी प्रकार क्या होगा आपका? BM जो है वो बराबर किसके हो गए? AM के होगा। ठीक, बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये बीच में काट रहे हैं ये, तो इसकी ये इसके बराबर होगी और ये दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर तो इसके बाद कहाँ पे थे? यहाँ CM है। ठीक, फिर इसके बाद बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। जो बिंदु आपका D है उसको किससे मिला दिया जाता है? बिंदु B से मिला दिया जाता है। तो ये भी आपका एक क्या है? समकोण है। ठीक, बात समझ आ गई ना? मिला दिया जाता है तो दर्शाइए कि पहले नंबर पे हमें दिखाना है कि कोण जो आपका, सॉरी त्रिभुज जो आपका AMC, ये वाला AMC, ठीक है, ये पूरा ये AMC और ये आपका C। ठीक है, ये दिखाना, क्या दिखाना है? AMC जो है सर्वांगसम किसके है? BMD के, ये BMD के, इसके सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, पहले नंबर पे कह रहा है, तो इसी दोनों को हम ले लेंगे। तो चलो पहले नंबर पे हल करते हैं। तो अपना वही वसूल, क्या सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले दिया है। ठीक है, यह दिया जो है वो उसमें क्लियर है, तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है। इसलिए डायरेक्ट इस दोनों को ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? AMC में, ठीक है, उसमें जो दिया था उस देख ही लेंगे, फिर आपको फिर तरीका बड़ा चला जाएगा। वैसे भी 4 हैं तो बड़े लगेंगे सवाल, सीधे सीधे देख लेते हैं। 2 हैं, 2 कह रहा था तो इन्हीं 2 को लिख लेते हैं। तो क्या लिख, पहले ये दिखा देते हैं पहले से। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला नंबर पे त्रिभुज आपका AMC, सर्वांगसम किसके है? दिखाना किसके सर्वांगसम है? त्रिभुज BMD के। ठीक है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आप देखो त्रिभुज AMC है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज AMC हो गया और BMD। अब देखिए यहाँ पर जो आपका DM बराबर CM, ये ऊपर दिया गया है, इसी में आपका क्या है? DM। ये अभी हमने आपको अभी बताया भी था, DM जो है बराबर किसके होगा? CM के होगा। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? DM बराबर है किसके? CM के। और ये सवाल में हमको दिया गया है, क्या दिया है? ठीक है, दिया है। फिर इसके बाद देखो
फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ए एम बराबर बी एम, वो भी हम बता रहे हैं हमने ए एम बराबर बी एम कैसे लिखा। देखो ए एम बराबर बी एम, तो देखो ए एम बराबर बी एम अभी हमने आपको बताया, जैसे हमने अभी बताया आपको डी एम, अगर डी एम बराबर किसके होगा सी एम के, इसी प्रकार आपका ए एम जो बराबर है वो किसके होगा बी एम के होगा ना, सेम इसी तरीके से। तो ये भी आपका क्या क्या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, इसी प्रकार हमने बता भी दिया था, तो ये दिया है, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपका देखो कोड जो आपका ए एम सी है, ये देखो ए एम सी, ये वाला पूरा ये ए एम सी बराबर किसके है डी एम बी के, किसके है डी एम बी के, बी एम डी के, किसके बी एम डी के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोड ए एम सी बराबर किसके है डी एम बी या बी एम डी लिख लो, बात एक ही है, डी एम बी के, ठीक है। किसके बराबर और किसके अकॉर्डिंग है, शीर्षा विमुख कोण, याद आया कुछ ना, शीर्षा विमुख कोण, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे शीर्षा विमुख कोण कैसे है, ये शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। फिर भी एक बार आपको बता देते हैं, देखो ये क्या, ये दोनों समांतर रेखा है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, देखो तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो इसके जो बता चुके हैं हम आपके, इसके ये वाला जो कोण इसके क्या होगा बराबर होगा, और इसके ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक, बात समझ में आ गई ना, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी, ठीक। अब कोई तो डाउट नहीं रहा ना, ठीक, क्लियर हो गई ना बात। जो हमारी वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं उन्हें सब क्लियर हो रहा होगा, उन्हें एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम देखो तीन चीज़ यहाँ पर दिखा दी, ये पहला क्या दिखाया डी एम बराबर सी एम, ये क्या है भुजा है, सॉरी यहाँ पर एस लिखेंगे, तो ये क्या दिखाया साइड दिखाया। फिर ए एम बराबर बी एम दिखाया, ये क्या है ये भी भुजा, ये क्या साइड है, ठीक है। फिर इसके बाद ये कोण है, कोण मतलब एंगल, तो ये क्या दिखाया हमने एंगल, तो हमने क्या दिखाया एस एस ए सी, ये क्या है सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तो लिख देते हैं नीचे। तो नीचे हम क्या लिखेंगे त्रिभुज जो आपका ए एम सी, ठीक है, त्रिभुज जो आपका ए एम सी सर्वांगसम है, त्रिभुज एक सर्वांगसम का चिन्ह बना, ठीक है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए मैनेज कर लीजिए, बी एम डी के, ठीक है। और किसके नियम से एस एस ए के नियम से, ठीक है, एस एस ए के सर्वांग समता के नियम, जैसा आप लिखना चाहें हिंदी, हमने आपको समझाने के लिए, और फिर आप तो समझ सकते हैं, ठीक है। सर्वांग सम दिखा दिया हमने। अब देखिए पहला नंबर जो आपका है वो सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसी में दूसरा नंबर सॉल्व, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है कि अब हमें दिखाना है जो आपका कोण DBC एक क्या है समकोण है। अब हमें दिखाना है जो आपका कोण DBC है वो हमें दिखाना है समकोण है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण, सॉरी कोण D है यहाँ पर, चलिए फिर से लिख देते हैं, कोण DBC क्या है, एक कैसा है सम कोण है, ठीक है, क्या है समकोण है, ठीक है, ये हमें दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए DBC, ये देखिए DBC ये वाला पूरा, ये कोण पूरा देखिए दिखा देते हैं यहाँ पर, सॉरी थोड़ा ब्लर, हमें लगता है ब्लर हो गया, अब तो ठीक हो गया ना। हाँ देखिए ये पूरा लेंगे DBC, ये DBC ये यहाँ से पूरा, ठीक, बात समझ में आ रही होगी ना हमारी। ये देखो ये पूरा DBC ये पूरा लेंगे, ठीक है, दिख गया ना। अब देखिए ये हमने यहाँ पर समकोण, ये जो DBC है ये पूरा में समकोण दिखाना है, तो देखो दिखा देते हैं, कोई बस कठिन बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो DBC दिखाने के लिए यहाँ पर हम आपका एक लेंगे त्रिभुज DBC, ठीक है, त्रिभुज DBC ले लिया, और यहीं पर आपका और क्या बचा आपका एक, देखो हमने क्या ले लिया आपका DBC ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा ABC बचा, ठीक है, सॉरी ACB, देखो ये लिया DBC, अब ये क्या बचा ACB, इसको भी ले लेते हैं, और ACB इससे हम क्या दिखा देंगे समकोण दिखा देंगे, और त्रिभुज ACBC, ठीक है, इन दोनों को हमने ले लिया। अब इससे हमें क्या दिखाना है समकोण दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बात की, ठीक है। अब देखो इससे BD बराबर CA, ठीक है, ये अब
बताना ना पड़े कि बी डी बराबर सी ए हमने कैसे किया, क्योंकि फिर चलो बता देते हैं, जो नए जुड़े होंगे, जो नया देख रहे होंगे, सॉरी देख रहे होंगे, तो वो समझ सकते हैं। जो बी डी बराबर सी ए हमने इसलिए बराबर पता कह दिया क्योंकि सर्वांगसम का नियम होता है, सर्वांगसम यहाँ पर देखो हम नीचे सिद्ध कर चुके हैं। सर्वांगसम का क्या नियम होता है, अगर हम सर्वांगसम उसे सिद्ध कर चुके हैं या निकाल चुके हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके जो सारे कोण या सारी जो भुजा हैं वो आपस में किसके हैं, बराबर है। कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साफ साफ लिख सकते हैं कि जो आपका बी डी है वो बराबर किसके है, सी ए के बराबर है। किसके बराबर है, सी ए के बराबर है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो एक ये भी ठीक है, और एक फिर संगत कोण बताया था हमने आपको, क्या बताया था, संगत कोण। तो संगत कोण से भी आप कह सकते हैं कि संगत कोण के नियम से भी ये क्या है, संगत कोण के नियम से, वो अभी हम बता रहे हैं कैसे, संगत कोण के नियम से भी क्या है, बराबर। देखो अब देखिए संगत कोण नियम से, संगत कोण मतलब सीधे साधे कोण, वही कोण से। ठीक हो, तो बी डी हमने क्या कहा, बी डी ये आपका बी और डी बराबर किसके है, सी ए के बराबर। कैसे, सी ए के। और ये क्या है, एक तिर्यक रेखा, इन दोनों को काट देना, तो जो इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अब तो बताना नहीं पड़ेगा ना, बात समझ में आ गई ना हमारी। ठीक, अब देखो दिखा दिया ना। अब देखो इसके बाद तो फिर इसी प्रकार हम क्या दिखा देंगे, कोण डी बराबर कोण किसके हो जाएगा, सी के। ये भी संगत कोण के हो जाएगा, जो आपका जब ये चीज दिखा दी है, अभी दिखाया था, जो कोण ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि समांतर कोण का जो तिर्यक है, तिर्यक रेखा काट रही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर कोण के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये क्या, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, संगत। ठीक है, संगत कोण के हिसाब से संगत। फिर देखो ये दिखा दिया हमने, तो बस अब जब सब दिखाई दिया तो ये आपका समांतर हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों हैं ये समांतर हैं आपस में, कुछ दिखा दिए जिससे कि ये दोनों आपस में वैसे भी दिख रहा है, दोनों आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि बी डी बी डी समांतर किसके है, ए सी के समांतर है। अब हमने समांतर दिखा दिया। ठीक, अब जब हमने समांतर दिखा दिया तो डी बी सी आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण है। क्या हो जाएगा, डीबीसी आपका क्या हो जाएगा, एक समकोण हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर था वो भी हम आपका क्लियर कर चुके हैं। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे नंबर में। ठीक है, डीबीसी, ये देखो डीबीसी है, मैं आपको एक समकोण दिखा चुके हैं, वो भी दिख रहा था ऐसे, यहाँ से भी देखो ये 90 अंश का है ना, तो साफ सब दिख रहा था ये समकोण होगा, बस सिद्ध करना था, सिद्ध करके भी दिखा दिया। अब देखो तीसरे नंबर में क्या कर रहा है, पहले ऊपर पढ़ लेते, क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए डी बी सी सर्वांगसम ए त्रिभुज किसके, ए सी बी के। ये दिखाना है आपको, ये फिर दिखाना है एक बार। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम दिखाना है हमको, त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है, ये हमको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो चलिए दिखा लेते हैं इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई दो तीन चीज़ें हैं जो बराबर दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसे हम क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपका जो कोण, कोण डी बी सी बराबर किसके है, कोण ए सी बी के। ऊपर दिखा देते हैं फिर से एक बार आपको चित्र में, कोण डी बी सी। देखो कोण ये आपका कौन सा, डी बी सी बराबर किसके है, ए सी बी के, ए सी बी के। ठीक है, अब ये दिखाया है हमने, तो ए सी बी के बराबर दिखा दिया, और बराबर इसके 90 अंश के, इसके बराबर है 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसमें जो बी सी बराबर आपकी क्या हो जाएगी, सी बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्योंकि देखो ये आपस में क्या कर रहा है, बी सी जो है सी बी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, दोनों में क्या है, कॉमन है। क्योंकि देखो यहाँ से ये चीज़ कॉमन है और यहाँ से दोनों में आ रहे ना, तो जो दोनों लाइन क्या हो जाएगी आपकी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। देखो अब दिख रहा होगा आपको, जो देखो हमने क्या क्या लिया था, डी बी सी ए सी बी लिया था। तो देखो डी बी सी, पहले देख लेते हैं डी बी सी। तो देखो इसमें बी सी आ गया, फिर ए सी बी, तो फिर देखो इसमें ये वाली जो लाइन है कॉमन आ गई ना, तो दोनों में क्या आ गई, कॉमन। तो ये क्या बराबर हो जाएगी, बराबर हो गई। तो इसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसे हमको क्या कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभय निष्ठ। ठीक है, इतना दिखा दिया हमने कि बी सी बराबर किसके है, सी बी के। अब देखो यहाँ पर हमने दिखा दिया चीज़ें। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे,
तो तीन चीज़ें दिखा चुके हैं यहाँ पर, तो अब सीधे सीधे दिखाते तरफ सर्वांग सम, मतलब सॉरी दो ही चीज़ें दिखाई ना अभी हमने, एक कोई चीज़ और दिखा दें तो ये आपका सर्वांग सम दिखा देंगे हम इसको। तो देखो एक त्रिभुज कोण दिखा दिया है और एक दिखा दिया है हमने आपका वो एक कोण डीबीसी दिखा दिया और एक दिखा दिया ये, ठीक है। तो अब एक क्या बचे आपका, एक कोई और को दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक दिखा सकते हैं यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा दीजिए बी डी बराबर ए सी, क्या दिखा दीजिए जो ऊपर हमने निकाला था, देखो बी डी बराबर जो सी ए निकाला था यही हम यहाँ पर दिखा दें, ठीक है। यहाँ पर बी डी बराबर क्या दिखाते हैं ऊपर हम, सॉरी यहाँ पर दिखा सकते हैं बी डी बराबर सी ए, ठीक है, जो ऊपर हमने निकाला था ये हमने दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखो ये हमने तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर अब दिखा दी हैं। तो अब हमें देखो ये बी डी बराबर सी है, ये क्या है एक क्या है भुजा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइड, और ये क्या है कोण एंगल, और यहाँ पर ये क्या है एस भुजा हो जाएगी, ठीक है, भुजा हो जाएगी ना, तो एस ए एस से क्या हो जाएगा, हो गया सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे क्या लिखेंगे, त्रिभुज आपका जो डी बी सी, सॉरी त्रिभुज कौन सा था, हाँ त्रिभुज डी बी सी था, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के। और क्या दिखाया हमने, देखो यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखा हमने, एस, ये वाला एस ए एस से, तो एस ए एस नियम से क्या लिखेंगे यहाँ पर एस ए एस, ऐसे भी लिख सकते हैं सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, ठीक है, दिखा दिया ना। यहाँ पर समझ में आ रहा, देखो ये बी डी बराबर सी है, ये यहाँ पर होगा आपका सबसे पहले नंबर पे यही हम दिखाएंगे, बी डी बराबर सी ए, लाइन छूट गई थी सॉरी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऊपर हम निकाल चुके तो सबसे पहले वो दिखा दिया और फिर जो तो बचे वो निकाल लिए, तीसरा नंबर भी हमने दिखा दिया। अब देखते हैं अपना चौथे नंबर सवाल में, चौथे नंबर में कह रहा है सी एम बराबर अब दिख रहा होगा आपको सी एम बराबर ये देखो 1/2 ए बी, ठीक है। तो ये आपका पेज फुल हो चुका है, तो दूसरे पेज में देख लेते हैं इसको, सी एम बराबर 1/2 ए बी निकालना, पेज सी एम बराबर, अब देखिए पेज आपको मिल गया है, अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं चौथा नंबर, सी एम बराबर क्या निकाल रहे हैं 1/2 ए बी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो वो समझना सी एम बराबर, देखो सी डी बराबर जो आपका है सी डी, ये बराबर किसके है ए बी के, समांतर कोण के हिसाब से ना। तो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ लिख देते हैं हम, क्या सी डी बराबर ए बी क्या है, एकांतर कोण है, यहाँ पर लिख दें एकांतर, क्या यहाँ पर एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है, क्या दिखा दिया है सी डी बराबर ए बी क्या है आपका एकांतर कोण है। अब देखिए जो आपका सी डी है वो देखो ये सी डी है, ये सी एफ की क्या है दोगुने, तो देखो सी एम की क्या है, देखो ये जो आपके सी एम के क्या है दोगुने, क्योंकि सी डी है तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएगा दोगुने हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 सी एम, इसे ये सी डी को हम 2 सी एम भी लिख सकते हैं, 2 सी एम बराबर क्या लिखेंगे ए बी, ठीक है, बन गया ना यहाँ तक। अब देखो सी एम बराबर, अब ये किस में है, 2 गुणा में है, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। देखो क्या लिखा हमने सी एम बराबर 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो किस में भाग में कर दिया, और ये आपका हो गया ए बी, ये आपका क्या हो गया प्रूव, यही ऊपर कराना था प्रूव ना, तो ये आपका क्या हो गया सी एम बराबर 1/2 ए बी प्रूव हो गया ना, ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ये आपकी प्रश्नावली जो आपकी 7.1 है ये आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। 8 नंबर तक सवाल थे ये हमने आज क्लियर करा दिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को